नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो कि वलय है उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके सवालों को हल करेंगे। तो इसमें मैं सभी सवाल आपको हल नहीं करवाऊंगा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको इसमें करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें ए बी दिया हुआ है जो कि जेड की वैल्यू और दो संक्रियाएं दी हुई हैं स्टार और ओ की फॉर्म में। तो ये संक्रिया लगाने पर हमें ये वाली वैल्यूज प्राप्त होंगी। हमें जेड स्टार ओ को एक क्रम में तत्सम की वलय प्रूव करना है और क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें तत्सम की वलय इसको प्रूव करना है। तो मैं इन दोनों में से आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहा हूँ और इसके जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करवाया था, इन दोनों के जैसा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमें ए स्टार बी जो दिया हुआ है वो है ए प्लस बी माइनस वन और ए ओ बी जो दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस ए बी। ये एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह ही जो है सारी हमें संक्रियाएं लगाने पे जो वैल्यू मिलती है वो है जेड स्टार ओ को हमें तत्सम की वलय प्रूव करना है। तत्सम की वलय ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम R1 की बात करते हैं। R प्लस को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है जेड स्टार के लिए, अबेलियन ग्रुप। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि मैं फॉर ऑल ए बी है वो दो अवयव ले रहा हूँ जेड के। ए स्टार बी जब मैंने किया तो वो मेरे पास ए प्लस बी माइनस वन जो कि बिलोंग टू जेड आ गया। तो फॉर ऑल यह जो संक्रिया है वो क्लोज्ड है या संवृत है, क्योंकि दो अवयव है तो उनका योग उनका गुणा उसमें अवयव मौजूद होगा। दूसरा है सहचारी, एसोसिएट, सहचार्यता या एसोसिएटिविटी। फॉर ऑल मैं ए बी सी तीन एलिमेंट ले रहा हूँ जेड के, तो ए स्टार बी स्टार सी, यानी इस बार इस ब्रैकेट को और इधर ए स्टार बी इधर की साइड ये वाला ब्रैकेट मैंने ले लिया। दोनों को हल करेंगे तो ए स्टार इसमें संक्रिया लगाएंगे बी प्लस सी माइनस वन और इधर ए प्लस बी माइनस वन स्टार सी, ठीक है। अब दोबारा से ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस बी माइनस वन, तो ए प्लस बी माइनस वन, दोनों को हल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। तो ये संक्रिया सहचारी होगी। तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं वो है तत्समक। तत्समक की बात करते हैं। फॉर ऑल मैंने ए एलिमेंट लिया जेड का, तो ए स्टार ई, ई यहाँ पे तत्समक है, तो अगर मैं ये संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे ए मिलना चाहिए। तो ए प्लस ई माइनस वन संक्रिया लगाने पर बराबर में ए। अब यहाँ पे निरसन नियम से ए कैंसिल हो जाएगा। निरसन नियम आप क्या प्रयोग कर रहे हो वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ये दोनों कैंसिल, ई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और ई बराबर में हमारे पास एक आ गया और एक बिलोंग करता है जेड में। फिर हमें चौथी चीज़ जो ज्ञात करनी है वो है इसका इन्वर्स या नेगेटिव एलिमेंट या प्रतिलोमी। तो ए बी मैंने जेड के अवयव लिए, तो ए स्टार बी अगर मैं करूँगा तो मुझे ई मिलना चाहिए। तो ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू मुझे जो ई है वो वन मिल गया। तो ये बनेगा मेरे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का टू। तो अगर हम यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें या बी की निकालें वैल्यू तो वो हमारे पास आएगी बी बराबर में सॉरी यहाँ पे प्लस का टू आएगा, माइनस का नहीं आएगा, टू माइनस ए। तो दो माइनस ए है वो बिलोंग करेगा जेड में, अतः जेड में जो बी का है वो प्रतिलोमी हमें मिल गया है, तो प्रतिलोमी इसमें विद्यमान है। अब इसकी पांचवी जो चीज़ है वो कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिम्यता। क्रम विनिम्यता, कम्यूटेटिविटी, इसके लिए मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी जेड के। तो मैंने क्या किया, ए स्टार बी किया इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन किया। फिर मैंने क्या किया, बी प्लस ए माइनस वन किया, तो मेरे पास क्या आ गया बी स्टार ए, यानी ये इसमें कम्यूटेटिव है।
अब मुझे R2 को भी उसमें तत्समक प्रूव करना होगा और सहचारी तो उसमें होता ही है, और उसके बाद बंटनता प्रूव करेंगे। तो Z ओ संक्रिया को मुझे सेमी ग्रुप प्रूव करना है, मतलब ये पूरी तरीके से आबेलियन ग्रुप नहीं है, सामी समूह है ये। तो संवृत के लिए मैं एलिमेंट लूँगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू Z। तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी हो गया, जो कि ओ संक्रिया है वो क्लोज्ड होगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स है जो इनका मल्टीप्लाई वो हमें Z में मिलेगा। एसोसिएटिविटी की बात करता हूँ, सहचारी। तो इसमें क्या है, फॉर ऑल मैं 3 एलिमेंट ए बी और सी ले रहा हूँ जो कि Z में है। 3 एलिमेंट मैंने ले ली जो कि Z में है। तो ए ओ बी ओ सी, ए ओ बी और फिर ओ सी। इस पे ये ए तो ए ओ पड़ा रहेगा, इस पे अप्लाई करेंगे बी प्लस सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ओ सी। ठीक है, हल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस में ए बी सी, और सेम यही वाली वैल्यू इधर की साइड आएगी, तो मैं इसे इस प्रकार लिख रहा हूँ। तो संक्रिया जो है इसमें अब सहचारी हो गई। अब हमें इसमें तत्समक भी प्रूव करना है। तत्समक की वलय के लिए मुझे तत्समक फाइंड करना होगा। तत्समक के लिए मैं क्या करूँगा कि ए ओ ई, यानी मैंने ए है वो Z से ले लिया, और गुणन के लिए जो तत्समक है वो मैंने ई मान लिया। इन पे संक्रिया लगाएंगे तो ए प्लस ई माइनस ए ई आ गया मेरे पास, इक्वल टू में ए आ गया। निरसन नियम से, निरसन नियम यहाँ पे लगाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई आपसे कॉमन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ई बराबर में 0, यहाँ पे जो तत्समक है वो मेरे पास 0 आ गया। अब मुझे इसमें बंटनता प्रूव करनी होगी R3। बंटनता प्रूव होते ही यह जो वलय Z है वो तत्समक की वलय बन जाएगी। तो बंटनता के लिए मैंने क्या किया, ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, यानी इन दोनों को आपस में अलग अलग बंट गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा ए ओ बी प्लस सी माइनस 1, और ये ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार ए प्लस सी माइनस ए सी। ओके, अब मुझे इस पे ओ वाली संक्रिया अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ए प्लस बी और माइनस ए बी, यानी इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का ए सी और प्लस का ए आ गया मेरे पास। इधर की साइड अगर मैं करूँगा, ए पहले ए आएगा, बी ए बी माइनस ए बी, और फिर ये वाला ए, फिर अब ये वाला बी प्लस में बी, तो बी ए प्लस सी माइनस ए सी, और इसमें से एक घटाना है तो मैंने एक माइनस किया। दोनों को हल करेंगे तो 2a प्लस में b प्लस में c माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस में 1 इज इक्वल टू 2a प्लस में b प्लस में c माइनस में ए बी और माइनस में ए सी और माइनस ये 1 आ गया। इस प्रकार इसमें बंटन नियम संतुष्ट हो गया। तो हमारा जो 18वां सवाल है, जो Z स्टार O है, वो एक तत्समकी वलय प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक क्रमनिम्न में तत्समकी वलय D इंटीग्रल डोमेन होगी। ये एक तरीके से थ्योरम 1.6 है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा ही देता हूँ। ए बी सी है वो बिलोंग करेंगे D में, और A है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ए बी बराबर में ए सी की कंडीशन हमें दी हुई है, और लास्ट में हमें B बराबर C इसमें प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया कि दिया है कि D है वो एक तत्समकी क्रमविनिमय वलय है, क्रमविनिमय वलय है, ये मैंने लिख लिया। तथा आईडी होने के कारण इसमें आईडी है, तो इसमें रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, शून्य के भाजक नहीं होंगे, शून्य के भाजक इसमें नहीं होंगे, विद्यमान नहीं होंगे। जिसका मतलब क्या है कि ए बी है वो डी का है, लेकिन ए तो होगा, ए बी है वो 0 होगा,
लेकिन या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर में 0 होगा। इसको मैं कंडीशन 1 मान रहा हूँ, समीकरण नंबर 1। अब मैं दिए अनुसार लेके चल रहा हूँ, दिए अनुसार a b c d, ये 3 एलिमेंट मैं d के लेके चल रहा हूँ, और जहाँ जो d है वो खाली नहीं है, ठीक है, डी खाली नहीं है और ए है, मैं वो नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ इसमें। तो टेकिंग जहाँ जो मुझे वैल्यू दी हुई है ए बी बराबर में ए सी, मैं ये लेके चल रहा हूँ ए बी बराबर में ए सी। अब मैंने क्या किया, ये देखिए ये वैल्यू कंडीशन है, ये दोनों तरफ चलेगी, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए सी घटा दिया, ए सी माइनस ए सी। अब यहाँ पे तत्समक होने के कारण आगे 0 आ जाएगा, तो ए बी माइनस ए सी बराबर में यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं बंटनता को रिवर्स करूँगा तो मेरे पास ए बी माइनस सी आ गया। यहाँ पे बंटनता को रिवर्स किया है तो ए बी माइनस ए सी आ गया। अब चूँकि मेरे पास ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 0 तो हो नहीं सकता, तो ये b माइनस सी बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो b माइनस सी बराबर मैंने 0 ले लिया। अब शून्य के भाजक विद्यमान है, इसलिए ये b माइनस सी बराबर 0 आ गया। अब मैं दोनों तरफ c ऐड करूँगा, b माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी। फिर निरसन नियम से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और b बराबर में c आ जाएगा यहाँ पे निरसन नियम से। निरसन नियम से इस प्रकार b बराबर में c मैंने इसमें प्रूव कर दिया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जिसमें r प्लस ओ है, वो एक वलय है जिसमें निम्न प्रकार परिभाषित है ए ओ बी ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए। तो सिद्ध करना है कि r प्लस ओ एक क्रम विनिमय वलय है। तो ये वलय तो हमें दी हुई है, हमें बस इसमें कम्यूटेटिविटी को बारे में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है कि जो R1 है, पहले तो हमें आबेलियन ग्रुप इसको प्रूव करना पड़ेगा। आबेलियन ग्रुप, वैसे तो ये दिया हुआ है कि इसमें ये एक वलय है, फिर भी हम इस संक्रिया के लिए बात कर ही लेते हैं कि जो प्लस संक्रिया है वो R में समृद्ध सहचारी और क्रम विनिमय होती है तथा यह बंटा नियम को भी संतुष्ट करती है। ये लाइन आपको लिखनी है। R2 की बात करते हैं इसमें, तो आर ओ है वो सेमी ग्रुप होता है वलय में, सेमी ग्रुप ये वलय में होता है। तो समृद्ध के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले हम समृद्ध क्लोज प्रूफ करते हैं। तो समृद्ध के लिए मैंने ए बी दो अवयव माने आर के और उनका मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए। तो जो ओ संक्रिया है वो क्लोज्ड आ गई, क्योंकि मान लो ये ए और बी इसका वैल्यू 1 या 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें आर में मिल जाएगी। तो संक्रिया हमारी जो है समृद्ध हो गई है आर के लिए। अब मैं सहचारी प्रूफ कर रहा हूँ इसे। सहचारी प्रूफ करने के लिए हमें इसमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो फॉर ऑल मैंने ए बी और सी वो आर के मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। तो ए ओ बी ओ सी मैंने इसमें लिया बराबर ए ओ बी, ये अलग अलग ब्रैकेट्स मैंने बना लिए। अब इन्हें हल करेंगे। तो पहले ए ओ पढ़ा है, ये बनेगा बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए। यहाँ पे प्लस का साइन है और ये क्रॉस का साइन है और सी पड़ा है इसके साथ। फिर ये ए है ये बी है, तो ये ए पड़ा है, इसके क्रॉस आएगा बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी तो आ गया अब प्लस में बी क्रॉस ए, सॉरी एक मिनट, बी ए क्रॉस बी मतलब उल्टा करना पड़ेगा हमें इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए आ जाएगा, यानी बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस बी। अब इसके मल्टीप्लाई में हमें ए लिखना होगा। इक्वल में भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी कि ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए और इसके क्रॉस सी इस प्लस में सी पहले आ जाएगा इस बार, ए क्रॉस बी और प्लस में बी क्रॉस ए। ये हमने इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, इसकी संक्रिया लगा दी है। दोनों तरफ जब हल करेंगे तो ए बी सी ए सी बी प्लस में बी सी ए प्लस में सी बी ए, सेम यही चीज़ यहाँ पे आएगी। तो हमारी जो संक्रिया है वो सहचारी हो जाएगी। तीसरा है कम्यूटेटिविटी। मान लिया मैंने ए और बी है वो आर के अवयव हैं, तो ए ओ बी इज इक्वल टू
BOA आना चाहिए। यही जो क्रम विनिमयता है वो कहती है ये दोनों इक्वल में आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A किया इज इक्वल टू B क्रॉस A प्लस में A क्रॉस B किया। जब इन दोनों को हल किया तो ये दोनों बराबर आ गई, तो वो संक्रिया है वो सहचारी हो गई, संक्रिया क्रम विनिमय होगी, कम्यूटेटिव होगी, क्रम विनिमय। तो ये संक्रिया है जो क्रम विनिमय है, अतः जो वलय R प्लस O है वो कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। क्योंकि बंटनता का मैंने इसमें भी बता दिया, क्योंकि जो प्लस गुणधर्म है वो गुणा के सापेक्ष बंटन गुणधर्म को संतुष्ट करता है। अब हम आगे बात करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये थ्योरम 1.1 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझाया है, ये उसके जैसा ही है। और यह आप एक थ्योरम है जिसमें P अभाज्य 1.3, ये उसके जैसा है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं करवा रहा क्योंकि उसकी जगह थ्योरम आई हुई है। अब इसके बाद दो सवाल रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। ये दो सवाल इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक बुलिया वलय का अभिलक्षण 2 होता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। इसमें हमें एक वलय माननी होगी। सबसे पहले तो माना R प्लस क्रॉस एक वलय है, एक बुलिया वलय है, बुलिया वलय का अभिलक्षण की बात कर रहा है, ये बुलिया वलय है, ठीक है। तब बुलिया वलय की परिभाषा से, बुलिया वलय की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा से बुलिया वलय मतलब वर्ग सब बराबर होता है, यानी a की स्क्वायर है वो a के बराबर होगी, और फॉर ऑल जो a है वो R में विद्यमान है। हमें शो करना है कि 2a इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 0 किस प्रकार आया, तो मैंने वलय का अभिलक्षण बताया था कि एक न्यूनतम धन पूर्णांक n और वलय का कोई अवयव a उसका मल्टीप्लाई 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने वलय के अभिलक्षण में आपको ये समझाया था। तो इसको हम प्रूव करते हैं, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं इसमें। तो फॉर ऑल मैंने एक a मान लिया जो कि R का है, तो R प्लस क्रॉस 1 है वो बुलिय वलय है, बुलिय वलय है। तो तब क्या होगा कि दो एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे, a बिलोंग्स टू R और a बिलोंग्स टू R। क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू a है तो मैं उसी गुणधर्म का इसमें प्रयोग करूंगा। तो a प्लस a है वो भी R में होगा, ये समृद्ध प्रॉपर्टी से हमारे पास आया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू इस गुणधर्म का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस a की मेरे पास स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल टू a प्लस में a आ जाएगा। फिर मैंने इनको अलग अलग कर लिया, a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a। अब मैं यहाँ पे बंटनता गुणधर्म लागू करूँगा, बंटनता गुणधर्म, जिससे एक बार तो इसके साथ फिर दूसरा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो a प्लस a प्लस a प्लस a, ये बंटनता गुणधर्म इसमें मैंने लागू कर दिया है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आया a की स्क्वायर प्लस में a की स्क्वायर प्लस में a की स्क्वायर प्लस में a की स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a ये आ गया। अब चूंकि हमें बुलिया वलय से जानते हैं कि a की स्क्वायर इज इक्वल टू a होता है, तो a की स्क्वायर के बराबर a रखने पर a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a। अब यहाँ पे मैंने एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया निरसन नियम से, निरसन नियम से। तो इस एक ग्रुप से एक ग्रुप कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू हमारे पास है वो 0 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें R प्लस क्रॉस का जो अभिलक्षण है वो प्रूव कर दिया, बुलिया वलय का अभिलक्षण है वो हमने 2 प्रूव कर दिया है। इस प्रकार अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रत्येक 2 अभिलक्षण वाली क्रम विनिमय वलय में सिद्ध कीजिए कि ये होता है, और हिंट में दी हुई है कि 2a इज इक्वल टू 0, ये हमें लेके चलना है। तो
मैं सबसे पहले तो एक वलय मानूंगा, क्योंकि इसमें वलय दी नहीं होती तो इसलिए वलय माननी पड़ती है। R प्लस क्रॉस एक दो अभिलक्षण, मतलब जिसका अभिलक्षण 2 है कि एक कर्मनिम्य वलय है, और हमें गिवन है हिंट में कि 2a बराबर में 0 होता है, और हमने यहाँ पे भी प्रूव किया है कि 2a बराबर में 0 होता है। दो अभिलक्षण मतलब इसमें बोल दिया अभिलक्षण 2 होता है, तो हमने 2 प्रूव कर दिया। अब दो अभिलक्षण इसने बता ही दिया, तो मतलब इसमें सीधा होगा भी 2a = 0 होगा, तो ये 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ। तथा इसने क्या कहा है कि कर्म विनिमय वलय अर्थात AB = BA होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको n डॉट a जो वलय का अभिलक्षण बराबर 0 है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, और a है वो r का अवयव होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग अ लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चल रहा हूँ, इसकी सॉरी यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी नहीं है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, तो यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। फिर मैंने क्या किया, इनको अलग अलग किया स्क्वायर को, तो a प्लस बी हो गया। फिर मैं बंटनता गुणधर्म लागू करूँगा। बंटनता गुणधर्म से क्या होगा कि a के मल्टीप्लाई में a प्लस बी, और प्लस में b के मल्टीप्लाई में a प्लस बी आ गया। ये बंटनता गुणधर्म से हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये a की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर। समीकरण 1 से हम जानते हैं कि 2a की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे यहाँ पे, ये इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे a की स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में b की स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे सहचार्यता लागू होगी। सहचार्यता, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके ब्रैकेट का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे सहचार्यता लागू हो जाएगी, और हमारे पास लास्ट में a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर बच गया। ये हमने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट हो गया है। अब मैं वीडियो में उसके नोट्स डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट के नोट्स हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये थ्योरम्स वगैरह मैंने सारी इसमें की हुई है। ये थ्योरम 1.1 है, ये थ्योरम 1.2, फिर तत्सम की वलय में एकक अवयव पूर्णांकीय प्रांत, इसके बाद में स्क्यू फील्ड, उसके बाद है थ्योरम 1.5, उसके बाद थ्योरम 1.7 वलय का अभिलक्षण वाली वो चीज़ इसमें आती है। ये एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद में सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने किए हुए हैं। जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको नहीं करवाए हैं वो आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हमने चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें कल हम इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि सबरिंग या उपवलय है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, ये एग्जाम्पल नंबर 9। उसके बाद में क्वेश्चन 17 जो कि मैंने आपको नहीं करवाया वो आप यहाँ से देख कर सकते हैं, या फिर आप समय देखने का प्रयास करें। दूसरी कॉपी है ये, इसमें दरअसल उसमें नोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे तो इसलिए मैंने इसमें नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हो गया है, और ये 27 और 28 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, और ये नोट्स कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।